वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन थीम केक, तो सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। वैसे तो माशाल्लाह ये केक बड़ा था, 7 पाउंड का केक था। तो मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग रात को ही कर ली थी और वो मैंने शूट नहीं की। और यहाँ पे रात को इसलिए उसको कर लिया था फ्रोस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और केक बहुत बड़ा था, तो उसको चिल होने में अच्छा खासा टाइम लगना था। इसलिए मैंने उसको रात को कर लिया कि मैं सुबह उठ के ना इसके ऊपर फॉन्डेंट कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए फॉन्डेंट बेल रही हूँ और साथ में इंची स्टेप के साथ मेजर कर कर के देख रही थी कि पूरा आएगा। क्योंकि अगर हम बिना मेजरमेंट के काम शुरू कर देते हैं ना, तो कभी छोटा हो जाता है, छोटा हो जाए तो मसला हो जाता है, बड़ा हो जाए तो वो उसकी तो खैर है। और कस्टमर को ना फॉन्डेंट बिल्कुल नहीं चाहिए था, उनको ये केक क्रीम में चाहिए था, लेकिन गर्मी की वजह से उनको मैंने सजेशन दिया कि आप इसको ना अब वो फॉन्डेंट में करवा लें, क्योंकि ये केक किसी यूनिवर्सिटी में जाना था और उनके पास वहाँ पे फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं था और गर्मी थी। सुबह 11 बजे उन्होंने पिक करना था, तो मैंने कहा कि आप इसको क्रीम की जगह ना फॉन्डेंट में करवा लें, ना आपको टेंशन होगी ना मुझे टेंशन होगी। और इसलिए अब मैंने इसके लिए फॉन्डेंट जो है ना, वो जितना मैं बारीक कर सकती थी ना, मैंने उतना बारीक करके फॉन्डेंट को बेला है यहाँ पे। और यहाँ मैंने इसके ऊपर फॉन्डेंट कवर कर दिया। अच्छा, ये बताएं किस किस बंदे को रेक्टेंगल और स्क्वायर पे फॉन्डेंट कवर करना बहुत मुश्किल लगता है? मुश्किल है ये, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, उसके ज़रिए ये बड़ा ही नीट और बड़ा ही प्यारा सारा इसके ऊपर कवर हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको साइडों से एक्स्ट्रा कटिंग कर रही थी और गर्मी बहुत थी, इसलिए हाथों में मॉइस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं इस कॉर्नफ्लोर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डस्ट कर रही थी इसके ऊपर। जैसे ही मैंने फॉन्डेंट को केक के ऊपर कवर किया, तो मैंने टिश्यू के साथ सारा एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर था वो वाइप कर दिया। 2 प्लस्तर रखे हुए हैं, इसके साथ फॉन्डेंट के एजेस बहुत अच्छे से नीट हो जाते हैं। तो बस ये 2 हों तो बहुत अच्छे हैं, ना हों तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप सिंगल प्लस्तर के साथ आप किस तरह से इसके एजेस को बड़ा नीट बना सकते हैं। यहाँ पे अब जो केक की ऊपर डिग्री बनानी थी वो रेडी कर रही हूँ। इसको मैंने सोचा था कि मैं इसको रेड कलर के ना रिबन के साथ बांध दूँगी। और यहाँ पे अब मैं साथ में माइंड में मेरे चल रहा था कि यार ये बोर्ड बहुत बड़ा है, इसका बोर्ड कवर कर देती हूँ। पहले मैंने वैसे रख के देखी, स्ट्रिप मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बोर्ड को वाइट फॉन्डेंट के साथ ही कवर कर देती हूँ। कस्टमर का बजट हो या ना हो, लेकिन जब चीज़ आप बना रहे हो ना, तो उसको बिल्कुल दिल लगा के बनाना चाहिए, ताकि देखने वाले को चीज़ अच्छी लगे। वो पे कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका बजट आउट जा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लुक अच्छी आनी चाहिए, बाकी सब खैर है। इस केक के ऊपर कुछ ब्लैक और गोल्डन कलर के स्टार्स बने थे, वो बना रही थी। बैच लिखना था वो लिख लिया है, और साथ में 22 और 224 लिखना था, वो भी राइट कर लिया है। और साथ में जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये कैप का नीचे वाला पार्ट है, जिसको मैंने ऑलरेडी नॉन एडिबल बनाकर रेडी करके ड्राई होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की, इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिटेल बताई हुई है, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं शूट किया। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नॉन एडिबल कैप बनाई है। पिक्चर मैंने इसलिए साथ में अटैच कर दी है ताकि आप देख सकें। मैंने बीच में चार्ट पेपर रखा है, उसके नीचे बहुत बारीक सी फॉन्डेंट की लेयर लगाई है और उसके ऊपर बारीक सी फॉन्डेंट की लेयर लगाई है, और इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग ड्राई करके बाद में इकट्ठा रख के जोड़ दिया है। तो इस तरह से कैप बड़ी अच्छी रेडी हो जाती है। ये इन्होंने नॉन एडिबल प्रिंट्स लगवाए हैं इसके साइडों पे, क्योंकि उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि वो एडिबल प्रिंट्स लगवा सकें। ये मैंने फॉन्डेंट केक के ऊपर नॉन एडिबल प्रिंट्स लगाए हैं, और अब मैं साइडों पे इसकी बॉर्डर लगा रही थी। इस केक के जो सैम्पल पिक्चर आई थी उसके साथ बॉर्डर नहीं था, लेकिन बॉर्डर के बिना ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया है। अब बस इस केक को फाइनल टच दे रहे हैं। इस केक के अंदर था चॉकलेट फज केक था विद चॉकलेट गनाश। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर वीडियो में छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स जो है ना वो ज़रूर बता दिया करूँ, साथ साथ में जहाँ जहाँ याद आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ और बहुत ट्रिक एंड ट्रिक्स लेके आ रही हूँ, जिसके ज़रिए आप अपना काम बड़ा ही ईजीली कर सकते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे वैसे केक के काम को आपको चेंज करना पड़ जाता है। गर्मियों में रेशो कुछ और होती है और सर्दियों में रेशो कुछ और होती है, इसलिए वेदर के साथ साथ हमें अपने काम को मूव करना पड़ता है। टिप से याद आया,
अब आपको बताती हूँ, जैसे गर्मियाँ हैं और आजकल एयर कूलर चलते हैं, तो जिस कमरे में एयर कूलर चल रहा है वहाँ पे आपने फॉन्डेंट की बना हुआ कुछ भी नहीं रखना ड्राई होने के लिए। वो ड्राई नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा उसमें मॉइस्ट आ जाएगा और वो आपकी सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। मॉइस्ट भी उसमें ऐसा आता है कि बाद में आप उस चीज़ को, उस टॉपर को हाथ लगाते हैं तो हाथ भी नहीं लगता। इस वजह से आपने, एसी वाला रूम हो तो वहाँ पे फिर चल जाता है, लेकिन एयर कूलर वाले कमरे में तो बिल्कुल ही बर्बादी हो जाती है। इसलिए जब भी इस तरह की चीज़ें बनाएं, मैंने भी रात इसको बना के मैंने इसको बाहर ओपन एयर में रखा कपड़े से ढाम के, ताकि ये यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। और सुबह उठ के मैंने कैप को इसके ऊपर असेंबल किया है। यहाँ पे मैं गोल्डन डस्ट को मैंने ऑयल में मिक्स करके मैं उसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर मुझे गोल्डन करना था उसके ऊपर मैं गोल्डन कर रही थी। तो इसके साथ ना इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही थी। देखने में इस केक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं लग रहा, लेकिन ये जो मैंने प्रिंट्स कटिंग किए हैं ना बैठ के, इनके ऊपर मुझे घंटा लग गया, क्योंकि इसकी कटिंग बड़ी ही डिटेल से और बड़ी ही नीट करने वाली हुई भी थी। आप अगर नोट करें तो इनकी जो कैप्स है ना, वो मैंने अलग अलग ब्रीक ब्रीक कट करके रखी हैं और फिर मैंने छोटी छोटी कैप को अलग अलग जाके जोड़ा है। तो अच्छी अच्छी वीडियो सीखने के लिए यूँ ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।